भारत के इतिहास में, खासकर मिडीवल पीरियड में, कुछ दौर ऐसे आते हैं जो भले ही वक्त में छोटे हों, पर उनका असर बहुत बहुत गहरा होता है। खिलजी वंश बस ऐसा ही एक दौर था। सोचिए, सिर्फ 30 साल, लेकिन इन 3 दशकों ने हिंदुस्तान का नक्शा, यहाँ के बाजार और शासन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे एक बेहद बेरहम और चालाक शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और उससे भी बड़ा सवाल कि जैसे ही उसकी मौत हुई वो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गया। ये कहानी सिर्फ जंग और जीत की नहीं है, ये कहानी है जबरदस्त कंट्रोल की, कुछ हैरान कर देने वाले सुधारों की, और एक ऐसे साम्राज्य की जो सिर्फ एक इंसान के दम पर टिका था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर इस खिलजी वंश की नींव पड़ी कैसे और किन हालात में? इस वंश की शुरुआत की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, उस जमाने के हिसाब से ना जलालुद्दीन का राज करने का तरीका एकदम अलग था। जहां बाकी सुल्तान बात बात पर सजाए मौत देते थे, वहीं वो अमीरों और यहां तक कि विद्रोहियों से भी सुलह करने में यकीन रखते थे। ये उस दौर के लिए एक बिल्कुल ही नई बात थी। लेकिन उनकी इसी शराफत और नरमी का एक दूसरा पहलू भी था। दिल्ली सल्तनत की जो ताकतवर अमीर थे, उन्होंने इसे सुल्तान की कमजोरी समझ लिया। और इतिहास हमें क्या सिखाता है? जब भी सेंटर में पावर कमजोर पड़ती है, कोई ना कोई उस खाली जगह को भरने के लिए आगे आ ही जाता है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा खूनी और नाटकीय मोड़ आता है जिसने दिल्ली सल्तनत की दिशा ही बदल कर रख दी। आप यूं समझिए कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी चाचा जलालुद्दीन, जो नरम और उदार थे, और दूसरी तरफ था उनका भतीजा अलाउद्दीन, जो लौह-हस्त यानी लोहे जैसी सख्ती पर यकीन करता था। एक ने अमीरों से दोस्ती की तो दूसरे ने ठान लिया था कि वो उनकी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और फिर अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ही चाचा, जो उसके ससुर भी थे, सुल्तान जलालुद्दीन को धोखे से मार डाला और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। सल्तनत में अब एक नए बेरहम दौर का आगाज हो चुका था। अब सुल्तान तो बन गया, लेकिन गद्दी बचाने और अपनी धाक जमाने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी था। तो अलाउद्दीन ने एक ही रास्ता चुना, जंग और विस्तार। उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ सैन्य अभियान शुरू कर दिए। उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे बड़े बड़े किले और राज्य उसके कब्जे में आ गए। लेकिन अलाउद्दीन यहीं रुकने वाला नहीं था। उसका असली मास्टर स्ट्रोक था अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजना। देवगिरी से लेकर वारंगल और मदुरई तक खिलजी सेना की तलवारें चमकीं। ये पहली बार था जब दिल्ली के किसी सुल्तान ने दक्षिण भारत तक अपना परचम लहराया था। देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, उसे कंट्रोल में रखना बिल्कुल अलग बात है। और यहीं पर अलाउद्दीन का असली जीनियस, उसकी प्रशासनिक काबिलियत सामने आती है, जिसने सल्तनत की पूरी बुनियाद ही बदल दी। तो उसने किया क्या? उसने अपने राज को 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, मार्केट पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, टैक्स वसूलने का नया सिस्टम। तीसरा, एक मजबूत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा, अमीरों की ताकत को पूरी तरह से कुचल देना। इन्हीं 4 स्तंभों के दम पर उसने इतने बड़े साम्राज्य पर अपनी लोहे जैसी पकड़ बनाए रखी। अब सवाल यह है कि इन सुधारों की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो वजह थी अलाउद्दीन की बहुत बड़ी फौज। मंगोलों के हमले रोकने और नए इलाके जीतने के लिए एक बड़ी परमानेंट आर्मी चाहिए थी। लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को सैलरी कहां से दी जाए? तो अलाउद्दीन ने गजब का दिमाग लगाया। उसने बाजार की हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। अनाज से लेकर घोड़े तक, सुई से लेकर कपड़े तक, हर चीज का एक सरकारी रेट था। इससे सैनिकों को कम सैलरी में भी गुजारा करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और कोई दुकानदार अगर गड़बड़ करता, कम तौलता, तो कहते हैं कि वो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लेता था। खौफ इतना था। अब आते हैं पैसों पर, यानी टैक्स पर। इस मामले में भी वो बिल्कुल बेरहम था। उसने जमीन की पैदावार पर सीधा 50% टैक्स लगा दिया, मतलब आधा किसान का और आधा सीधा सुल्तान के खजाने में। इससे सारे बिचौलिए खत्म हो गए और सल्तनत का खजाना भर गया, जिसने सुल्तान और उसकी फौज को बेहिसाब ताकत दी। अब बात करते हैं आर्मी की। उसने आर्मी से करप्शन खत्म करने के लिए 2 जबरदस्त सिस्टम बनाए। पहला था दाग, यानी सेना के हर घोड़े पर एक शाही मुहर लगाई जाती थी, ताकि कोई अच्छे घोड़े को बेचकर उसकी जगह घटिया घोड़ा न ला सके।
दूसरा था चेहरा, मतलब हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसका चेहरा मोहरा सब कुछ रजिस्टर में दर्ज होता था। इससे कोई नकली सैनिक खड़ा ही नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, सैनिकों को जमीन की जगह सीधी कैश सैलरी मिलने लगी। इससे उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए हो गई। और जो अमीर थे, जो नोबल्स थे, उनकी तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। अलाउद्दीन का एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क था जो हर अमीर की हर छोटी बड़ी बात की खबर सुल्तान तक पहुंचाता था। शराब पीने पर, पार्टियां करने पर, यहां तक कि आपस में रिश्तेदारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मकसद साफ था, ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर कोई साजिश न रच सके। तो अलाउद्दीन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसी पर निर्भर था। तो सोचिए क्या होगा जब वो एक आदमी ही ना रहे। और यही हुआ। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। 1316 में जैसे ही अलाउद्दीन की मौत हुई, मानो सब कुछ बिखरने लगा, और इतनी तेजी से बिखरा कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 4 साल के अंदर पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया। उसके बाद जो भी गद्दी पर बैठा वो कमजोर था। उन्होंने अलाउद्दीन की सख्त नीतियों को हटा दिया और दरबार फिर से साजिशों और अय्याशी का अड्डा बन गया। तो आखिर में कहानी का सबक क्या है? पूरा का पूरा साम्राज्य, उसका हर कानून, उसकी हर नीति एक अकेले ताकतवर इंसान अलाउद्दीन खिलजी पर टिकी थी। और जब वो शख्स नहीं रहा तो उसके साथ उसका बनाया हुआ पूरा सिस्टम भी ढह गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो 30 साल बस यूं ही गुजर गए? उनका कोई असर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। खिलजी वंश अपने पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी विरासत छोड़कर गया। खिलजी वंश वो पहली सल्तनत थी जिसने सही मायनों में दक्षिण भारत को जीता। उन्होंने ऐसे मजबूत आर्थिक और सैन्य सिस्टम बनाए जो पहले कभी नहीं थे। उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े खतरे मंगोलों के हमलों से भारत को सफलतापूर्वक बचाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक सेंट्रलाइज शासन की, एक मजबूत केंद्र सरकार की ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर दूसरे साम्राज्यों ने अपनी इमारतें खड़ी की। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? एक विजनरी स्टेट बिल्डर जिसने देश को एक सिस्टम दिया, बाजार को कंट्रोल किया और देश को बाहरी हमलों से बचाया? या फिर वो एक सत्ता का भूखा तानाशाह था जिसने गद्दी के लिए हर हद पार कर दी? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी 30 साल की उस जबरदस्त विरासत को आज भी जिंदा रखता है और